यह कहानी हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद की है, उन रोशन हस्तियों की जिनकी जिंदगी सब्र, ईमान और कुर्बानी का पैगाम है। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह का सब्र, हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की शहादत, हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की वफादारी और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का सब्र, सब मिलकर इस्लाम की हिफाजत बन गए। यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि अहले बैत का नूर हमेशा क़यामत तक राह दिखाता रहेगा। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में सबसे पहले जिनका पैदाइश हुआ वह थे हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह। उनका पैदाइश 15 रमज़ान 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। जब उनकी पैदाइश की खबर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो आप बड़ी खुशी के साथ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। आपने नवजात को अपनी गोद में लिया, कान में अजान और इकामत दी और उनका नाम हसन रखा। ये नाम इससे पहले अरब में मशहूर न था, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नाम रखा। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुबारक अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलता जुलता था। आप बचपन से ही सादगी, हया और इल्म की शख्सियत थे। जब भी मस्जिद नबी में आते तो सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उनकी मासूमियत और नूरानी सूरत देखकर हैरत में पड़ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अक्सर अपनी गोद में उठाते, कभी अपने कंधे पर बिठा लेते। हदीस शरीफ में आता है कि आपने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। यह अल्फाज उनकी फजीलत और मुकाम को बयान करते हैं। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह का बचपन बेहद पाक और रोशन माहौल में गुजरा। उन्होंने अपना वक्त अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी वालदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपने वालिद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में गुजारा। उनके अंदर सखावत, सब्र और हया इतनी गहरी थी कि बचपन ही से लोग उनकी शख्सियत की तरफ खींचे चले आते थे। वह हर किसी के साथ मुलायम लहजे में बात करते और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे इतना गहरा रिश्ता था कि एक बार आपने फरमाया, या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। इस दुआ ने हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह के मकाम को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। इस पहले हिस्से में हमने जाना कि हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश कैसे हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे कितनी मोहब्बत थी। अगले हिस्से में हम उनके जवान होने, इल्मी मकाम और उम्मत के लिए उनकी रहनुमाई का तफसीली बयान करेंगे। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही इल्म और हिकमत में मशहूर हो चुके थे। जब वह जवान हुए तो उनकी शख्सियत का नूर और भी ज्यादा चमकने लगा। उनका चेहरा इतना रोशन था कि लोग जब उन्हें देखते तो कहते, यह तो अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा तस्वीरें हैं। इल्मी मकाम और अखलाक हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह बेहद सखावत वाले थे। जो कुछ भी घर में होता वह अल्लाह की राह में खर्च कर देते। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 बार पूरा माल और दौलत अल्लाह की राह में दे दिया। उनकी जुबान पर हमेशा कुरान करीम की तिलावत और जिक्र ओ अज़कार रहता। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी सब्र और हया। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, किसी गरीब को छोटा नहीं समझते और जो उनसे बुरा बर्ताव करता उसे भी माफ कर देते। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के बाद जब हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई तो उस वक़्त हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह की उम्र लगभग 37 साल थी। उस वक्त इराक और हिजाज के लोग उनकी बैत करने लगे और वह मुसलमानों के खलीफा बन गए। लेकिन हालात बहुत नाजुक थे। एक तरफ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो शाम में हुकूमत कर रहे थे, दूसरी तरफ उम्मत में फितना और जंग का खतरा था। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम और उम्मत की सलामती को जंग पर तरजीह दी। उन्होंने अपनी खिलाफाट हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में छोड़ दी ताकि मुसलमानों के दरमियान खून खराबा न हो। यह वाकया इस्लामी तारीख में सुलह-ए हसन के नाम से मशहूर है। इस अमल से उन्होंने उम्मत को बर्बादी से बचाया
और दिखा दिया कि असली मकसद दौलत या तख्त नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और उम्मत की सलामती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यह मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह इसके जरिए दो बड़े गुटों के दरमियान सुलह कराएगा। और यह पैगंबर की बात पूरी हुई। शहादत हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी का आखिरी हिस्सा मदीना मुनव्वरा में गुजारा। वह इबादत, इल्म और उम्मत की रहनुमाई में लगे रहते, लेकिन कुछ लोगों ने साजिश के तहत उन्हें जहर दे दिया। लंबे इम्तिहान और बीमारी के बाद 50 हिजरी में वह शहीद हो गए। आपको जन्नतुल बखी मदीना शरीफ में दफन किया गया। आपकी शहादत ने पूरी उम्मत को गमगीन कर दिया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के दूसरे बेटे का नाम है हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। आपका पैदाइश 4 हिजरी 3 शाबान को मदीना मुनव्वरा में हुआ। पैदाइश का वक्त जब हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर दी गई। आप तशरीफ लाए, अपने नन्हे नवासे को गोद में लिया और कान में अजान और इकामत दी। आपने अल्लाह के हुक्म से उनका नाम रखा हुसैन। अरब के लोग पहले यह नाम नहीं जानते थे। यह नाम भी सीधे अल्लाह ताला की तरफ से आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी गोद में लेते, चूमते और अक्सर अपने कंधों पर बिठा लेते। एक बार सहाबाए किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उनकी पीठ पर चढ़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया ताकि बच्चा आराम से खेल ले। इसके बाद आपने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। बचपन की परवरिश हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बचपन अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदे नूरानी में गुजारा। उन्होंने छोटी उम्र में ही देखा कि उनके वालिद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह इबादत, इल्म और जिहाद में कैसे सब्र और हिम्मत दिखाते हैं। उनकी वालिदा हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा भी उनकी परवरिश में इस तरह लगी रहती कि उनका हर लम्हा कुरान और ईमान की तालीम से भरा हुआ था। बचपन में ही हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बेहद बहादुर, हिम्मती और सच बोलने वाले बन गए। वह हमेशा गरीबों और यतीमों से मोहब्बत करते। रसूलुल्लाह की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हसन और हुसैन रहमतुल्लाह अलैहिमा दोनों से गहरी मोहब्बत थी। आपने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये जुमला उनकी जिंदगी और उनकी फजीलत का सबूत है। हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से बहादुरी की मिसाल थे। वह तलवार ज़रतर चलाना सीखते, घुड़सवारी में माहिर होते और इल्म और दीन में भी बहुत आगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उनमें साफ नजर आती थी वह थी सब्र, इंसाफ और हक की मोहब्बत। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब जवान हुए तो उनकी शख्सियत का नूर और भी ज्यादा रोशन हो गया। वह अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असली वारिस नजर आते थे। उनकी चाल, उनकी बातचीत, उनका अखलाकम और उनका अंदाज सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। इल्म और इबादत हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह इल्म और हिकमत में बहुत आगे थे। उनका वक्त अक्सर तिलावत, दुआ और नमाज में गुजरता। जब भी कुरान की आयत पढ़ते तो आंसू बह पड़ते। उनकी इबादत इतनी गहरी थी कि रातों को देर तक सजदे में रहते। साथ ही वह उम्मत को भी इल्म और हक की तरफ बुलाते। उनकी बातों में इतनी नरमी और ताकत होती कि सुनने वाला उनका कायल हो जाता। बहादुरी और सखावत हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थे। जब वह मैदान जंग में उतरते तो दुश्मन उनकी बहादुरी देखकर कांप जाते, लेकिन उनके दिल में रहमत और सखावत भी थी। जो शख्स उनसे दुश्मनी करता, अगर वह मदद मांगता तो आप मदद करने से पीछे न हटते। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के बाद जब हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई तो हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बड़े भाई हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह की बैयत की। वह हमेशा अपने भाई की इज्जत करते और उनकी रहनुमाई में उम्मत की सेवा करते रहे। जब हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की सलामती के लिए
खिलाफत से हाथ खींच लिया, तो हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने भी सब्र और इत्तेहाद का सबक दिया। हक की राह पर अज़्म हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का मकसद हमेशा यही रहा कि इस्लाम में हक और इंसाफ कायम रहे। वह जानते थे कि उम्मत में आने वाले वक्त में फितना और जुल्म का दौर आएगा और वह उसके सामने चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपनी जवानी में ही यह साबित कर दिया कि अगर कभी उम्मत और दीन के सामने कोई खतरा आया तो वह अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बचाने के लिए जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का सबसे अहम और दर्दनाक मोड़ वह था जब उम्मत इस्लाम एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी। यजीद का हुकूमत पर कब्जा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वफात के बाद उनका बेटा यजीद गैर इस्लामी तरीके से खलीफा बना। यजीद फासिक और गुनाहगार था, उसके तौर तरीके इस्लाम के खिलाफ थे। उसने उम्मत से जबरदस्ती बैत लेना शुरू किया। मदीना के लोगों से भी बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने साफ इनकार कर दिया। आपने फरमाया, मेरे जैसा शख्स कभी यजीद जैसे आदमी की बैत नहीं कर सकता। कूफा से दावत उस वक्त इराक के शहर कूफा के लोगों ने हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखकर बुलाया। उन्होंने कहा, आप हमारे पास आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम यजीद की हुकूमत को नहीं मानते। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने पहले अपने करीबी रिश्तेदार और बहादुर सहाबी हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह को हालात जानने के लिए कूफा भेजा। लेकिन जब यजीद के गवर्नर ने कूफा में फसाद फैलाया तो उन्हीं लोगों ने हजरत मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को धोखा दिया और उन्हें शहीद कर दिया। सफर करबला हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को जब यह खबर मिली तो वह बहुत गमगीन हुए, लेकिन आपने इरादा किया कि अब वह हक और इंसाफ की खातिर उठेंगे। आप अपने अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम और चंद वफादार सहाबा के साथ मदीना से निकले। इस सफर में हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह और कई और अहले बैत उनके साथ थे। रास्ते में बहुत से लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इस सफर को अपनी जान बचाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उम्मत को अम्र ब मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म और बुराई से रोकने के लिए कर रहा हूं। करबला पहुंचना आखिरकार 2 मुहर्रम 61 हिजरी को हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनका काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंचा। यजीद की फौज ने वहां उनका रास्ता रोक लिया और फरात नदी का पानी बंद कर दिया। यहीं से करबला का वह सफर शुरू हुआ जो हमेशा के लिए इस्लाम की तारीख में रोशनी और कुर्बानी का पैगाम बन गया। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का काफिला 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुंचा। वहां यजीद की फौज ने उनका रास्ता रोक लिया और फरात नदी से पानी पीने पर भी रोक लगा दी। प्यास का इम्तिहान हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके अहले बैत के लिए यह सब्र और इम्तिहान का वक्त था। छोटे बच्चे प्यास से बिलबिलाते थे, खासकर नन्हे हजरत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र सिर्फ 6 महीने थी। लेकिन इसके बावजूद हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके घराने ने सब्र और ईमान का दामन मजबूती से पकड़े रखा। हक और जुल्म आमने सामने यजीद की फौज का लश्कर हजारों में था, जबकि हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के साथ सिर्फ 72 वफादार लोग थे, लेकिन हर एक की नीयत पाक और हौसला बुलंद था। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वक्त तक यजीद की फौज को समझाया कि हमने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, हम सिर्फ अल्लाह की राह में इंसाफ और हक के लिए खड़े हैं, अगर तुम हमें जाने दो हम लौट जाएंगे। लेकिन यजीद की फौज ने जुल्म और गद्दारी से जंग का ऐलान कर दिया। 7 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक कई दिन तक अहले बैत को पानी से महरूम रखा गया। बच्चों की प्यास बढ़ती गई और उनके होंठ सूखने लगे, लेकिन किसी ने भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। 9 मुहर्रम को यजीद की फौज ने हमला करने की तैयारी कर ली। उस रात हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों को जमा किया और कहा, यह अंधेरी रात है, अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, कल हमें शहादत का सामना करना है। लेकिन हर एक ने जवाब दिया, या हुसैन, अगर हमें 100 बार भी जिंदा किया जाए और फिर शहीद किया जाए, तब भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे।
10 मुहर्रम जंग का आगाज 10 मुहर्रम आशूरा की सुबह का सूरज उगा तो करबला की धरती गवाह बनी। एक तरफ हक़ के 92 मुजाहिद, दूसरी तरफ जुल्म की हजारों फौज। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाई, सबको सब्र और शहादत का पैगाम दिया। उसके बाद एक एक करके उनके अहले बैत और साथी जंग में उतरे। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे का नाम था हजरत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह। वह नौजवान, खूबसूरत और बहादुर थे। उनकी सूरत और शक्ल और चाल ढाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। करबला की सुबह उन्होंने अपने वालिद से इजाजत मांगी कि वह मैदान जंग में जाएं। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने रोते हुए फरमाया, या अकबर, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन जा, आज दीन की हिफाजत का दिन है। हजरत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह ने मैदान में जाकर जुल्म की फौज को ललकारा और बहादुरी से जंग की। दुश्मनों की बड़ी तादाद को हलाक किया, लेकिन आखिरकार जालिम फौज ने उन्हें घेर लिया और वह शहीद हो गए। उनकी शहादत पर हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने आंसुओं के साथ कहा, या अकबर, अब तेरे बाद दुनिया की मिठास मेरे लिए खत्म हो गई। अहले बैत की शहादत इसके बाद एक एक करके हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के भाई, भतीजे और साथी जंग में उतरे। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान की। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हजरत अब्दुल्लाह, जाफर, उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। सब ने जंग में अपनी जान कुर्बान की। हर एक शहादत के बाद करबला की जमीन गवाह बनती गई कि इस्लाम सिर्फ खून से जिंदा है। बच्चों का सब्र, करबला में छोटे बच्चे भी प्यास से बिलबिलाते हुए सब्र कर रहे थे। हजरत सकीना रजी अल्लाहु अन्हा जैसी मासूम बच्चियां अपने चाचा अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से पानी मांगती और वह जान की बाजी लगाकर जाते। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में एक नाम वह है जिसे आज पूरी दुनिया सक्का ए करबला और झंडा बरदार ए हुसैनी के नाम से याद करती है। वो हैं हजरत अब्बास इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह। पैदाइश हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 4 शाबान 26 हिजरी लगभग 747 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। उनकी वालिदा का नाम था उम्मुल बनीन फातिमा बिनते हिजाम रजियल्लाहु अन्हा। उम्मुल बनीन का खानदान अरबी बहादुरी, सखावत और वफादारी में मशहूर था। जब हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपनी गोद में लिया और उनका नाम अब्बास रखा। इस नाम का मतलब होता है शेर की तरह दहाड़ने वाला। बचपन और परवरिश हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही हुस्न व जमाल, ताल्लुक बिल्लाह और शुजात, बहादुरी में सब पर भारी थे। उनका कद लंबा, जिस्म मजबूत और आंखों में रौब था। लोग उन्हें देखते ही समझ जाते कि यह बच्चा कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि अल्लाह का एक चुनिंदा बंदा है। उनकी परवरिश हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में हुई। चूंकि हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह खुद जंगे बदर, उहुद, खैबर और सिफ़ीन के गाजी थे, उन्होंने अपने बेटे अब्बास रहमतुल्लाह अलैह को भी शुजात और इस्लामी उसूलों की तालीम दी। भाइयों से मोहब्बत हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही अपने भाइयों हसन रहमतुल्लाह अलैह और हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से गहरी मोहब्बत रखते थे। वो हमेशा उनकी इज्जत करते और उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते। यही मोहब्बत आगे चलकर करबला के मैदान में नजर आई, जब उन्होंने अपनी जान भी हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर कुर्बान कर दी। इल्म और फजीलत हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म में भी बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने कुरान, हदीस और फिक्ह की तालीम अपने वालिद से ली। उनकी जिंदगी का हर लम्हा इस्लाम के लिए समर्पित था। लोग उन्हें क्या कहते थे? चूंकि हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में बहुत रौब और वफादारी थी, लोग उन्हें कमर बनी हाशिम का चांद कहते थे। उनकी शक्ल ओ सूरत इतनी रोशन और दिलकश थी कि उन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के घराने में जब हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई तो यह दिन पूरे अहले बैत के लिए खुशी का दिन था।
माँ उम्मुल बनीन रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें बड़ी मोहब्बत और दीनी तालीम के साथ पाला। बचपन से ही उनकी आंखों में नूर था और सीरत में बहादुरी और हिम्मत झलकती थी। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे, उसी वक्त से उन्हें हजरत हसन और हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैहुम से गहरी मोहब्बत थी। वह हमेशा उनके आगे पीछे रहते, उनकी खिदमत करते और हर छोटे बड़े काम में मदद करने की कोशिश करते। लोगों ने उन्हें बचपन से ही कमर ए बनी हाशिम का चांद कहा, क्योंकि उनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उन्हें तलवारबाजी और बहादुरी के गुर सिखाते। छोटी उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और शुजात बहादुरी में कमाल हासिल कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनमें इल्म, अदब और वफा की झलक साफ नजर आती थी। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का दिल हमेशा अहले बैत की खिदमत में रहता। वह हजरत हसन और हुसैन रहमतुल्लाह अलैहुम को अपना सरदार मानते और बचपन से ही उनका अदब और इताअत करते। यही वजह थी कि उन्हें बाद में अलामदार ए हुसैन कहा गया। उनका बचपन न सिर्फ बहादुरी की मिसाल था, बल्कि मोहब्बत, वफादारी और इखलास का भी नमूना था। जब भी कोई उन्हें देखता तो समझ जाता कि यह बच्चा आने वाले वक्त में इस्लाम की बड़ी निशानी साबित होगा। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जब जवानी की उम्र में दाखिल हुए तो उनकी शख्सियत पूरे अरब में मशहूर होने लगी। लोग उन्हें कमर ए बनी हाशिम कहते थे, क्योंकि उनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। उनका कद बुलंद, जिस्म मजबूत और चाल ढाल में ऐसी शान थी कि देखने वाला हैरत में पड़ जाता। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाई थी। जवानी तक आते आते हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह एक बेमिसाल फौजी बन चुके थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी बहादुरी के साथ साथ अदब और वफादारी थी। वह हमेशा हजरत हसन और हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैहुम की इताअत करते और उनकी मोहब्बत में जीते। उनकी माँ उम्मुल बनीन रजी अल्लाहु अन्हा हमेशा उन्हें नसीहत करती कि अन अब्बास, तुम्हारा फर्ज सिर्फ बहादुरी दिखाना नहीं है, बल्कि हुसैन इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत करना है। उनकी इज्जत और दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह इन अल्फाज को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखते। वह कहा करते थे, मैं हुसैन का गुलाम हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद हुसैन की हिफाजत है। जवानी में उनकी शुजात का आलम यह था कि मैदान जंग में जब भी उतरते तो दुश्मनों की सफ़ें हिल जाती, लेकिन इसके बावजूद उनका दिल नर्म, इंतहाई शरीफ और दीनदारी से भरा हुआ था। उन्होंने इल्म दीन में भी बड़ी रुचि ली। कुरान और हदीस का इल्म उन्हें अपने वालिद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह से मिला और उनका अखलाकत देखकर लोग गवाही देते कि वह न सिर्फ एक सिपाही हैं, बल्कि अल्लाह के सच्चे बंदे भी हैं। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का जवानी का दौर उनके पूरे घराने के लिए रहमत और सहारा था। लोग उन्हें देखकर कहते, यह अली का फर्जंद है और यह हुसैन का अलामदार बनेगा। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की जवानी का आलम यह था कि उनकी बहादुरी, इल्म और हुस्न और जमाल की मिसालें दी जाती थीं। जब वह मुनासिब उम्र को पहुंचे तो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी शादी हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर रजी अल्लाहु अन्हु की बेटी लुबाबा से करवाई। यह निकाह बेहद सादगी और इस्लामी तरीके से हुआ। अल्लाह ताला ने इस शादी से उन्हें बेटे बेटियां अता किए। उनमें से एक बेटा फजल इब्न अब्बास के नाम से मशहूर हुआ। इस तरह हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ एक बहादुर सिपाही, बल्कि एक रहनुमा और रहमत बरसाने वाले घराने के सरबराह भी बने। मगर इसी दौरान इस्लाम की सियासत का रुख बदलने लगा। यजीद ने खिलाफत संभाली और उसने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की हदों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके फैसलों से उम्मत पर अंधेरा छाने लगा। यजीद ने जबरन सबसे अपनी बैत लेने का हुक्म दिया। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहकर बैत से इनकार कर दिया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे बदकार की बैत नहीं कर सकता। ये खबर जब मदीना से पूरे अरब में फैली तो हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले अपने मौला हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, मेरा सर कुर्बान मौला, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है। मैं आपकी हिफाजत के लिए जीऊंगा और आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें गले लगाया
और आंसू भरकर कहा, अब्बास, तुम मेरे सहारे हो, मेरे झंडे के मालिक हो। यहीं से करबला का सफर करीब आने लगा। यजीद के जालिम सिपाही हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके अहले बैत को रोकने लगे। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त से अपने मौला के अलामदार झंडा उठाने वाले बन गए। लोग कहने लगे, अब्बास सिर्फ अली का बेटा नहीं बल्कि हुसैन का बाजू है। जब यजीद ने हर तरफ से दबाव डालना शुरू किया और मदीना रहने के काबिल न रहा, तो हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहले बैत के साथ मक्का का रुख किया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह तलवार लेकर हिफाजत में खड़े रहते। मक्का पहुंचकर हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने वहां कुछ दिन गुजारे। लाखों हाजियों के बीच उनका मुकाम अलग चमकता था। लोग उनके पास आते, हाल पूछते और बैत की पेशकश करते, मगर यजीद के गुलाम कातिलाना साजिशें करने लगे। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने समझ लिया कि अगर मक्का में खून बहा तो काबा की बेअदबी होगी। उन्होंने अपने परिवार और साथियों को जमा किया और कहा, मैं खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए हमें मक्का छोड़ना होगा। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह सबसे आगे बढ़े और बोले, मौला, जहां आप होंगे वहीं मेरी दुनिया है। चाहे सफर कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं अपनी तलवार और अपने बाजुओं से आपको और आपके घराने को बचाऊंगा। इसी बीच कूफा से हजारों खत हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को आए कि वह वहां आए और लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने असलियत खोल दी। कूफा वाले डर और लालच में यजीद के जालिमों के सामने झुक गए थे। फिर भी हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने सफर जारी रखा। उनका काफिला मक्का से निकल पड़ा और इस काफिले का अलामदार यानी झंडा उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह थे। सफर लंबा और कठिन था। रास्ते में जब बच्चे प्यास से रोते तो हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए पानी लाते। लोग उन्हें देखकर कहते, ये अब्बास हैं, दयालु भी हैं और बहादुर भी। आखिरकार ये काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंचा। यजीदी लश्कर ने वहां उन्हें घेर लिया और फौरात का पानी बंद कर दिया। अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार पर हाथ रखा और कहा, मौला, मुझे इजाजत दें, मैं इन जालिमों से पानी लाकर रहूंगा। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें सब्र और इम्तिहान की तरफ रहनुमाई की। करबला का मैदान सख्त आजमाइश का मैदान बनने लगा था। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा की बेटियों में से एक थीं हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा। उनकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी और बचपन ही से उन्हें इस्लामी तालीम व तहजीब सिखाई। बचपन और परवरिश उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा का बचपन घर नुबुव्वत में गुजरा। ये वह घर था जहां हर लम्हा कुरान की तिलावत, इबादत और इल्म का नूर बिखरा करता था। उन्होंने अपनी वालिदा बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब, हया और सब्र का सबक सीखा। उनकी परवरिश इस तरह हुई कि वह हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाती। निकाह जब उनका निकाह हुआ तो यह भी एक इजाजत और रहमत का वाकया था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। यह निकाह न सिर्फ रिश्तों की मजबूती का सबब था बल्कि उम्मत के लिए भी एक मिसाल था कि अहले बैत और सहाबा के दरमियान मोहब्बत और एहतराम किस तरह कायम रहा। करबला का वाकया और उम्मे कुलसूम हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मरहला वह था जब करबला का वाकया पेश आया। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के साथ वह भी मौजूद थीं। उन्होंने अपनी आंखों से अपने भाइयों और भतीजों की शहादत देखी। यह मंजर उनकी रूह को छलनी कर गया, लेकिन सब्र और ईमान में वह पहाड़ की तरह डटी रहीं। कैद का सफर करबला के बाद जब अहले बैत की औरतों और बच्चों को कैद करके कूफा और फिर शामी दरबार ले जाया गया तो हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा ने वह मशहूर और दर्दनाक खुतबा दिया। कूफा की मस्जिद में जब लोगों ने अहले बैत को कैद की हालत में देखा तो रोना धोना शुरू कर दिया। उस वक़्त उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा,
ए कूफा के लोगों, तुम हमें रो रो कर धोखा मत दो। तुमने हमारे अपने मर्दों को बुलाया था और फिर तलवारों से उनका कत्ल किया। अब तुम्हारे आंसुओं का कोई फायदा नहीं। उनका यह खुतबा आज भी सब्र, बहादुरी और हक की गवाही के तौर पर याद किया जाता है। आखिर जिंदगी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी मुश्किलों, सब्र और जिहाद से भरी रही। उन्होंने करबला के बाद भी अपनी जिंदगी इस्लाम और अहले बैत के पैगाम को जिंदा रखने में गुजारी। उनकी शहादत का वाक़या तफसील से मुख्तलिफ किताबों में मिलता है, लेकिन यह तय है कि वह सब्र और ईमान की अलामत बनकर दुनिया से रुखसत हुई। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में एक बहुत ही रोशन सितारा है, हजरत अब्बास इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अब्बास ए आलमदार और कमर ए बनी हाशिम के नाम से जाना जाता है। पैदाइश हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 4 शाबान 26 हिजरी को मदीना शरीफ में हुई। उनकी वालिदा उम्मुल बनिन रजी अल्लाहु अन्हा थीं, जो अरब की जानी मानी बहादुर और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थीं। जैसे ही हजरत अब्बास पैदा हुए, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें गोद में उठाया और फरमाया, यह मेरा बेटा अल्लाह की राह में हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की मददगार बनेगा। यानी उनके जन्म से ही यह इशारा दे दिया गया कि अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का मकसद ए हयात हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की नुसरत और इस्लाम की हिफाजत होगी। शख्सियत और सीरत हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बेहद खूबसूरत, लंबे कद वाले और शेरदिल थे। उनकी आंखों में रौब और दिल में रहमत थी। वह बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और बहादुरी में मशहूर हो गए थे। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उनमें अदब, वफा और भाई हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। इल्म और अदब हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ जंगजू ही नहीं, बल्कि बड़े आलिम और मुत्तकी इंसान भी थे। उन्होंने अपने वालिद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और अपने भाइयों हसन और हुसैन रहमतुल्लाह अलैहुम से इल्म और तालीम हासिल की। उनके अंदर एक गुलामाना अदब था, जो उन्होंने बचपन से अपने वालिद और भाई हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से सीखा था। हजरत हुसैन से मोहब्बत हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, अपने भाई हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत और इस्लाम की नुसरत। वो हमेशा अपने भाई के साथ ऐसे रहते जैसे साया जिस्म के साथ होता है। जब भी हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कहीं निकलते, अब्बास रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ चलते और उनकी निगाहबानी करते। करबला की तरफ सफर जब यजीद ने जुल्म और गुमराही का झंडा उठाया और हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया, तो हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई के साथ खड़े हो गए। उनकी वफादारी का आलम यह था कि उन्होंने अपनी पूरी औलाद तक को हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर कुर्बान कर दिया। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और परवरिश का हर लम्हा हमें यह बताता है कि वो सिर्फ एक बहादुर फौजी नहीं थे, बल्कि वफादारी, मोहब्बत और अदब की ऐसी मिसाल थे जो क़यामत तक नहीं भुलाई जाएगी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हजरत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह अपने पिता हजरत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बेहद लाडले बेटे थे। उनका चेहरा और उनकी आवाज इतनी मिलती जुलती थी कि लोग उन्हें देखकर और सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते थे। उनकी पैदाइश मदीनतुल मुनव्वरा में हुई और उनकी परवरिश इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में हुई। आप बेहद हसीन, बहादुर और इबादत गुजार नौजवान थे। जब आप जवानी को पहुंचे तो लोगों का कहना था कि यह नौजवान न सिर्फ शक्ल में बल्कि अखलाक में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता है। करबला का मंजर 10 मुहर्रम का दिन था, जब हजरत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहले बैत और असहाब को एक एक कर मैदान में भेजा, तो आखिरकार बारी आई हजरत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह की। आपने अपने वालिद से इजाजत मांगी। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें गले लगाया, रोए और फरमाया, ऐ मेरे लाडले बेटे, जा और मैदान जंग में अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिला। माँ ने भी आंसुओं के साथ दुआ दी। मैदान जंग में बहादुरी हजरत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होकर निकले
दुश्मनों ने जब उनका चेहरा देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, ऐसा लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आ गए हैं। आपने एक के बाद एक कई दुश्मनों को हलाक किया। उनकी तलवार की बिजली दुश्मनों की सफों को चीर रही थी, लेकिन वह जालिम लश्कर बहुत बड़ा था। चारों तरफ से तीर, भाले और तलवारें बरसाई जाने लगीं। शहादत आखिरकार एक जालिम ने भाला आपके सीने में मारा। आप गिर पड़े और आवाज दी, अस्सलामु अलैक या अब्ता, सलाम हो आप पर ऐ मेरे पिता। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दौड़कर पहुंचे। उन्होंने बेटे को अपनी आगोश में लिया। उनका जवान बेटा, उनका नूर नजर उनकी आंखों के सामने शहीद हो गया। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे बेटे अली अकबर, अल्लाह गवाह है, तुमने अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा कर दी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में बेटियों का जिक्र भी बहुत अहम है। इनमें से एक शख्सियत हैं हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा। इनका असल नाम ज़ैनब सुगरा भी बयान किया गया है, लेकिन ज्यादातर रिवायतों में इन्हें उम्मे कुलसूम के नाम से ही पुकारा जाता है। पैदाइश और परवरिश हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा का जन्म मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ। यह वही दौर था जब इस्लाम पूरे अरब में फैल रहा था। इनकी परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हुई। माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और वालिद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की पाक परवरिश ने इनके अंदर हया, तकवा, इल्म और सब्र की रोशनी भर दी थी। सीरत और अदब हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा बेहद सीधी सादी, परहेजगार और हया वाली थीं। उनका कलाम बहुत साफ और असरदार होता था। ये अक्सर अपने भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की खिदमत करती और माँ के बाद घर की जिम्मेदारियां संभालने में मदद करती। शादी रिवायतों में आता है कि हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा की शादी हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु से हुई थी। यह शादी इस बात की दलील थी कि अहले बैत और सहाबा के बीच मोहब्बत और रिश्ते की डोर बहुत गहरी थी। इस निकाह से उनके यहाँ औलाद भी हुई। करबला का वाकया हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा भी अपनी बहन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा के साथ करबला के सफर में मौजूद थीं। उन्होंने अपने भाइयों और भतीजों को शहीद होते देखा, लेकिन सब्र और तवक्कुल से काम लिया। करबला के बाद जब अहले बैत को कैद करके कूफा और फिर शाम ले जाया गया, तो हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा ने भी लोगों के सामने खुतबे दिए। उनके अल्फाज में गम, सब्र और हक की दावत थी। उन्होंने कूफा के लोगों को उनके धोखे और बेवफाई की याद दिलाई और उन्हें रो रो कर शर्मिंदा किया। आखिरी जिंदगी करबला और कैद के बाद हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गम और तकलीफ में गुजरा, लेकिन उन्होंने अपने भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हा की शहादत की यादों को जिंदा रखा और लोगों को हक़ की तरफ बुलाती रहीं। आखिरकार वह भी इस दुनिया से पर्दा कर गईं। उनकी कब्र के बारे में मुतफर्रिक रिवायतें मिलती हैं। कुछ कहते हैं मदीना, कुछ कहते हैं शम, दमिश्क, लेकिन हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इबरत हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी और सब्र हमें यह सिखाता है कि औरतें भी दीन के कामों और हक की गवाही में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने हर मुश्किल हालात में सब्र और हिम्मत दिखाई और अपने भाई हुसैन रजी अल्लाहु अन्हा के मिशन को जिंदा रखा। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैहिम को करबला के मैदान में सब लोग अलमदार ए हुसैनी कहते थे, यानी हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की फौज के झंडे के मालिक। उनकी शख्सियत इतनी रौबदार थी कि दुश्मनों के बीच उनका नाम सुनकर भी खौफ छा जाता। 7वें मुहर्रम से लेकर 10वें मुहर्रम तक यजीदी फौज ने हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। सबकी निगाहें सिर्फ हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह पर थीं, क्योंकि वही शख्स थे जिनसे सबको उम्मीद थी। आखिर 10वीं मुहर्रम आशूरा को हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई से फरमाया, भाई अब्बास, ये बच्चे प्यास से परेशान हैं, तुम पानी लेने जाओ। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इमाम का हुक्म सुना और फरमाया, मेरे आका, मैं आपकी आज्ञा पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। वे मशकीजा
पानी की थैली लेकर घोड़े पर सवार हुए और दुश्मनों की लाखों की फौज को चीरते हुए फरात नदी तक पहुंच गए। उन्होंने मशकीजा पानी से भर लिया। उस वक्त उनका दिल भी प्यास से तप रहा था, मगर उन्होंने अल्लाह को याद किया और कहा, अल्लाह की कसम, मैं पानी नहीं पी सकता जब मेरे आका हुसैन और उनके बच्चे प्यासे हैं। उन्होंने पानी को हाथ से गिरा दिया और मशकीजा लेकर कैंप की तरफ लौटे, मगर यजीदी फौज ने उन पर हमला कर दिया। एक बदबख्त ने उनकी दाहिनी बाजू काट डाली। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने मशका को बाएं हाथ से थाम लिया। दूसरा बदबख्त आया और उनकी बाएं बाजू भी काट डाली। अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने दांतों से मशकीजा को पकड़ा और घोड़े को आगे बढ़ाया। उनकी नजरें सिर्फ खेमे की तरफ थीं, जहां बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। मगर तभी एक जालिम ने तीर चलाया जो मशका को भेद गया और पानी जमीन पर गिर गया। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, अब मैंने अपनी उम्मीद खो दी। दुश्मनों ने आखिरकार उन पर वार कर दिया और वे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने आखिरी बार पुकारा, या भैया हुसैन। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए पहुंचे और अपने भाई के पास जमीन पर बैठे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने फरमाया, अब्बास, अब मेरा सहारा टूट गया। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ इतना कहा, मेरे आका, मैं आपके लिए ही लड़ा, अब मेरी कुर्बानी को कबूल कर लीजिए। और फिर उन्होंने अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। करबला के मैदान में उस दिन सूरज की तपिश, बच्चों की प्यास और अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने ऐसा मंजर पेश किया जिसने क़यामत तक इंसानियत को गमगीन कर दिया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद का जिक्र जब पूरा होता है तो इंसान की आंखें अश्कों से भीग जाती हैं। यह वह घराना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह चाहता है कि तुम अहले बैत से हर गलती को दूर कर दे और तुम्हें पाक व पवित्र कर दे। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद, चाहे वह हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह हों जिनकी जिंदगी सुलह व सब्र की निशानी है, या हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हों जिनकी शहादत इस्लाम की हिफाजत बन गई, या हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफादारी करबला की शान बन गई, या हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा जिनका सब्र और हिम्मत कैद खाने से लेकर यजीद के दरबार तक गूंजता रहा, सब के सब अल्लाह के मकबूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे थे। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद की जिंदगी का हर वाकया हमें यह सबक देता है कि दीन की राह आसान नहीं, लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखता है, सब्र करता है और अपने वक़ार को बनाए रखता है, वह हमेशा जिंदा रहता है। आज अगर कोई मुसलमान करबला की याद करता है या अहले बैत की जिंदगी को देखता है तो उसके दिल में ईमान ताज़ा हो जाता है। ये औलाद दुनिया से चली गई, लेकिन उनका नाम, उनका सब्र, उनकी कुर्बानी और उनका नूर हमेशा बाकी रहेगा। आखिर में यह कहना जरूरी है कि हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद सिर्फ एक खानदान नहीं थी, बल्कि वह ईमान, सब्र, इल्म और कुर्बानी का जिंदा तर्जुमा थी। उनकी दास्तानें हर दौर के मुसलमानों को राह दिखाती रहेंगी और क़यामत तक उनके नाम से ईमान की शम्मा जलती रहेगी। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब करे, उनके नक्श एक कदम पर चलने की तौफीक हम दे और हमें उनके सब्र और ईमान से कुछ हिस्सा अता करे। अहले बैत की ये दास्तानें हमें सिखाती हैं कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी का पैगाम है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे AMN स्टोरी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपकी दुआएं और सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन इस्लामी कहानियां लाने की ताकत देती हैं। आप चाहे भारत से देख रहे हों, पाकिस्तान से, सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत या दुनिया के किसी भी कोने से, MN स्टोरी वॉइस चैनल आप तक इस्लाम की सच्ची और रोशन कहानियां पहुंचाता रहेगा। जुड़े हमारे साथ, क्योंकि यहां मिलेंगी आपको वो दास्तानें जो दिल को रुलाती हैं और ईमान को मजबूत करती हैं।